ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट राउट से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मकर राशि स्पेशल द्वादश में मकर, और मकर का द्वादश में मंगल ऑलरेडी है। पीछे पीछे सूर्य कल को घुसेंगे। कम्बस्ट मंगल है, साथ में शुक्र बुध भी पीछे पीछे। तो इस विषय में हम लोग विचार करें उससे पूर्व राम 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 मंत्र तारकम, राम 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 मंत्र तारकम, कृष्ण 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 मंत्र तारकम, राम 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 तार मंत्र तारकम, श्री राम जय राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। थोड़ा सा हरिनाम हर वीडियो में, गुरु आदेश। तो बाप विषय ऐसा है कि मंगल प्रवेश कर चुका है और पीछे पीछे जो सूर्य आ रहे हैं, ये नेचुरली एक विपरीत राजयोग है। इसमें कोई दो राय नहीं है, डरने वरने का कोई विषय नहीं है। लेकिन इस समय अगर आप देखोगे तो हमारे आकाश मंडल में, नभमंडल में ये एक्टिवेट हो गया भयंकर रूप में 6, 8, 12। और इससे बचाने वाला तो एक ही है, राम 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 मंत्र तारकम। कलकत्ता में एक समय मैं कथा कर रहा था तो एक बहुत बड़ा सेठ जी मेरे को बोले कि, मतलब बहुत साल पहले का, 20-25 साल पहले का बात बोल रहा हूँ। दो चीज है, एक राम रक्षा राम तारक, राम 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 मंत्र तारकम, और कृष्ण 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 मंत्र तारकम। इसका जाप आप पंडित जी जरूर करते रहना। और साथ में मेरे को बताए थे कि सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र, और मैं आज तक छोड़ा नहीं, चलाते रहता हूँ। भले बाई चांस इधर उधर हो जाए अलग बात है, लेकिन चलाते रहता हूँ। तो बाप विषय ऐसा है कि मुख्यतः अगर कल का गोचर देखते हैं तो संक्रांति से मंगल सूर्य, पीछे पीछे बुध शुक्र, द्वादश को सुपर एक्टिव करने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली मकर राशि वालों के लिए। ये जितना अच्छा है उतना ज्यादा बुरा है। हालांकि कोई बुरा नहीं होगा, पहले से बोला हूं, क्योंकि गुरु का दृष्टि डायरेक्ट इसके ऊपर है, मिथुन से धनु के ऊपर। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता और उलझन का विषय तो नहीं है। लेकिन एक बढ़िया और उपयुक्त एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी को समझने बूझने वाला व्यक्ति, या जो अपने जीवन को एस्ट्रोलॉजी के साथ जीना सीख गया है या सीख रहा है, या उसके साथ अपने आप को मर्ज कर रहा है, या ऐसा समझो कि एस्ट्रोलॉजी बेस्ड लाइफ वाला आदमी हो, तो हर एक गोचर को अपने फॉर्मेट में डालना या अपने फायदा के लिए उपयोग करना बुद्धिमत्ता होता है। लेकिन अगर वो अपने को, अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशन एंड गोचर को नहीं समझ रहा है और ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसको नवांश के साथ भी समझेगा। हर दिन देखे नहीं देखे, अपने कुंडली के साथ उस नवांश को, उस गोचर को सेटअप करके देखे, तो समझ लेना कि जिंदगी में उसका कभी नुकसान नहीं होगा, व्यय नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, टेंशन नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा, लॉसेस नहीं होंगे। और थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्तित्व हो के अगर कुंडली को एनालिसिस करते हुए, गोचर को एनालिसिस करते हुए चले,
तो जिस समय बाकी सभी लोग लॉस करते रहेंगे वो प्रॉफिट में रहेगा, बाकी सभी का फट के फूल होता रहेगा, ये बेटा रॉक करेगा। सब कोई 7.5 शनि महादशा का रोते रहेंगे, ये पैसा गिनता रहेगा, मजा मस्ती मान सम्मान पैर धोना प्रणाम आशीर्वाद चलता रखेगा, एकदम टॉप गुड बेस्ट हो जाएगा। यही एस्ट्रोलॉजी का चमत्कार है, और इस चमत्कार को जो समझ गया फिर दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकता। आप सोचो, अभी वर्तमान समय में अगर सबसे बढ़िया धुरंधर फिल्म निकल के बाहर आया है, और किस लग्न और किस राशि में, इसका एक वीडियो दिया हूं मैं, किस लग्न और किस राशि में इस फिल्म भगवान ने बनाया और उसको पब्लिश किया, रिलीज किया। ऐसा लग्न राशि उसको मिल गया मकर लग्न का कि 300 करोड़ पार करके अभी 400 करोड़ जाने वाला है। धुरंधर का धुरंधर नाम हो रहा है, ज्ञात में करे अज्ञात में करे, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये फिल्म वाले और ये नेता लोग बाहर तो दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर बहुत मानते हैं, ज्योतिष को बहुत करते हैं। और मेरा भी बहुत सारे फिल्म मुंबई वाले मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कनेक्शन में हैं। हालांकि मना करते हैं कि गुरुजी हमारा बात सीक्रेट रहे, तो मैं सीक्रेट ही रखता हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसको लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके खाली हिंदू नहीं, मुचमुंडे टोपी वाला कंपनी से लेके उधर राहु वाला कंपनी तक, वो लोग भी जो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे ज्ञानी महात्मा हैं, चाहे वो फॉरेन एस्ट्रोलॉजी के भगत हों, चाहे हमारे जो मिडिल ईस्ट वाले हों, हम ज्योतिषों के पीछे पड़ते तो हैं, लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा नाम बात, हमारा कोई भी कनेक्शन आपके यूट्यूब में या जनरल जगह में प्रकट नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी तो इस बात को बड़ा ख्याल रखते हैं कि किसी भी कीमत में प्रोफेशनलिज्म के अनुसार वो बात प्रकट नहीं हो। अब इस वीडियो में मेरा कहने का अर्थ मात्र इतना है कि अब फायदा कैसे उठाओ इस गोचर से, ये समझना चाहिए। लग्न फल, तिथि फल, राशि फल, बार फल, वास्तु फल, न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स क्या बोल रहे हैं, टारो कार्ड का नंबर, टारो कार्ड के कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमरोलॉजी में एक चीज को हमेशा नहीं भूलना चाहिए, शकुनी का पासा गोटी को लेके, हालांकि ये शकुनी का नहीं है, कृष्ण भगवान का है, शकुनी का पासा गोटी को लेके राम प्रश्न कुंडली, हनुमान प्रश्न कुंडली, आप मैं कभी किताब दिखाऊंगा, उस पन्ना फूट जाता है, करीब करीब 100 साल पुराना किताब है, मेरा दादाजी का था या परदादा का होगा, एकदम पुराना वाला वो बड़ा वाला पेपर, उसमें हनुमान प्रश्न कुंडली है, राम प्रश्न कुंडली है, वो तो रामायण जी में भी आ जाता है, लेकिन हनुमान जी का अलग है। नंबर बोलो और उत्तर निकालो, खटाक निकलता है, लेकिन उसके लिए हनुमान साधना चाहिए, राम साधना चाहिए, तभी जाके होता है। कहने का मतलब आप करोगे या नहीं, हाँ या नहीं, ये उत्तर तो मिल जाए, पहला बात, परफेक्ट और कंक्रीट आध्यात्मिक आधारित उत्तर। तो चलिए, अब मूलभूत विषय ये है कि इस समय मकर राशि वाले देखना, उनके जिंदगी में जैसे मैं बता रहा था, कोई ना कोई मरने का खबर सुनेंगे और उनको विश्वास नहीं होगा। यहां पर जब फायरी प्लैनेट दो फायरी हाउस में बैठ जाते हैं, गुप्त शत्रु का खात्मा कर देते हैं। यहीं पर जब शनि बैठता है तो गुप्त शत्रु को बढ़ा देता है, यहीं पर गुरु जब बैठता है तो गुप्त क्रियाओं को बढ़ा देता है, यहीं पर बाकी चलो वो सब बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन अभी मंगल और सूर्य बैठ रहे हैं, साथ में पीछे पीछे बुध शुक्र का भी यहाँ पर कंजक्शन बनेगा, चतुर्ग्रही योग होगा, और इस चतुर्ग्रही का प्रिलिमिनरी पोस्ट इफेक्ट ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। उसमें अमेरिका का जो अटैक है, अगर अमेरिका के वहाँ बड़ा जोर से अटैक हुआ और कुछ यूएसए सोल्जर भी घायल हुए, और साथ में आप अगर देखोगे तो यही चीज ऑस्ट्रेलिया जैसे घटनाक्रम को भी सामने कर दिया है। यानी मैं दोनों का देख रहा था कि किस लग्न हो रहा में ये घटनाक्रम घटा, बहुत दुखद घटना है।
लेकिन ये तो आपका मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत आता है, मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन समझना ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार का वर्तमान समय में, चाहे सिडनी वाला कांड हो, जो चीज इंडिया में हुआ था, ठीक ऐसा ही घटनाक्रम वहां पर हुआ। कोई कुछ भी मतवाद दे, हम एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं कि किस लग्न में हुआ, किस होरा में हुआ, क्यों हुआ। और आप लोग अगर टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी पहले से जो लोग मेरे साथ जड़ित हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मैं बोला था कि भाई देख, चतुर्ग्रही योग होने जा रहा है, पोस्ट इफेक्ट, ऑन इफेक्ट, प्री इफेक्ट का इफेक्ट, बड़ा घटनाक्रम आपके सामने आएगा। और चतुर्ग्रही योग का कंप्लीट होने के लिए एक दिन बाकी है, सूर्य घुसने के लिए, और सिडनी जैसे कांड और अमेरिका, सीरिया, अमेरिका का बेस में अटैक मारने का काम बड़ा धड़ल्ले से हो गया। और ये बहुत बड़ा दुखद घटना है। उनके जितने भी वहां से शरीर छोड़े, उनका आत्मा का सदगति हो, भगवान कल्याण करे, देश विदेश में इसका रक्षा हो। इस भावना के साथ मैं बता दूं कि इससे हम सभी को बहुत ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। और वर्तमान जो चतुर्ग्रही योग आकाश में लगने वाला है, और गुरु के घर में मंगल और सूर्य और शुक्र बुध का जो युति है, इसमें मैं इतना कहूंगा कि दिस इज द बेस्ट टाइम जोन फॉर सारे भारतवर्ष के लिए और सभी लोगों के लिए जिनके लिए वीडियो बना रहा हूं। माला उठाओ भाई, हल्दी का माला बनाओ, और हल्दी का गांठों का माला बढ़िया वाला बनाओ, और उसमें मिल जाए तो ठीक है, लेकिन वो मशीन वाला माला होता नहीं है। वो बड़ा से लेके छोटा तक पूंछ निकाल के माला बनाना चाहिए। और उस मंत्र में माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप भयंकर रूप में होना चाहिए, क्योंकि अभी सूर्य का खर महीना धनु में प्रवेश हो जाएंगे, कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ इत्यादि नहीं होगा, लेकिन जप यहाँ पर बढ़िया होता है। और माँ बगलामुखी का तांत्रिक मंत्र हो, एकाक्षरी मंत्र हो, कुछ नहीं जानते हो तो एकाक्षरी मंत्र, या फिर जो पूर्ण मंत्र है, सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम हस्तम पदम बंद वाला जो मंत्र है, वो बहुत कारगर है। सभी छुपे हुए जितने सारे गुप्त शत्रु हैं, सबको खत्म करने के लिए, समूल नाश, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद बहुत जरूरी है। पूरा मेरा वीडियो जिस तक भी पहुंच रहा है, अगर संभव होता है तो इस मंत्र का जाप इस भारत में और धरती का जो आने वाला समय का बहुत सारा ऐसा घड़ी है, इस देश को बचाने के लिए और निहत्थे निर्दोष लोगों को बचाने के लिए मां बगलामुखी का मंत्र अत्यंत उपयोगी है इस समय। और उसके बाद जैसे ही जनवरी 1 पहुंचेगा, पंचमी सरस्वती पूजा पहुंचेगा, नवमी गुप्त नवरात्र का नवमी समापन होगा, 10 महाविद्या का पूजा अर्चन चलेगा, बिना किसी को दिखाए बोले, गुप्ताति गुप्त रूप में। किसी भी अगर आसपास आपके पास जंगल है, साधना पीठ है, या गुरु ग्रह है, गुरु गुहा है, या ऐसे कोई गुप्त मंदिर है, आप किसी को बिना बोले, किसी को बताना नहीं है, और वहां चले जाओ। और जो लोग मेरे पास आने वाले एप्लीकेशन दिए हो, इंफॉर्मेशन दिए हो, वो लोग को भी मैं बता देता हूं कि इस समय मोबाइल बंद रहेगा और किसी से कोई बातचीत नहीं, उस हिसाब में आना, और मोबाइल आपको छूने नहीं दूंगा गुप्त नवरात्र के समय में। और 9 दिन का प्रचंड साधना, हर प्रकार का इच्छा पूर्ति, जिसका शादी नहीं हो रहा है, जिसका धन का कमी है, जिसका आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, सभी का समाधान ये गुप्त नवरात्र, प्रगट नवरात्र से भी ज्यादा पावरफुल होता है गुप्त नवरात्र। अगर कर पाओगे तो हर एक समस्या का समाधान होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुप्त नवरात्र में कोई ताम झाम नहीं चलता है, कोई शोबाजी नहीं चलता है, किसी को बोलना नहीं है कि मैं फास्टिंग में हूं, या जप कर रहा हूं, या हवन कर रहा हूं, नित्य हवन 9 दिन तक का हवन करता हूं, 9 दिन का अमुक मंत्र का जाप करता हूं। मेरा जो प्रैक्टिस रहता है, प्रगट नवरात्र में 9-14 चंडी पाठ होता है,
गुप्त नवरात्र में ज्यादातर यज्ञ हवन चलते रहता है, जप यज्ञ हवन चलते हैं। तो इसके द्वारा आपको ये फायदा होगा कि जो कुछ भी समस्या अब तक आप लोगों के जिंदगी में या देश के जिंदगी में चल रहा है, भयंकर रूप में समाधान खड़ा हो जाएगा। ये जितने सारे शत्रु हैं, इन शत्रुओं का समूल विनाश हो जाएगा। बहुत अच्छा चीज है। और साथ में जो जितने सारे, देखो, प्रबल शत्रु भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 6 के ऊपर भी दृष्टि रहेगा और 12 भी एक्टिवेट रहेगा। और अगर देखना इस समय शत्रु नहीं मरे तो भी मरण तुल्य पीड़ा उनको मिलने वाला है। आंख मूंद के इस बात को आप समझ जाओ कि जितने सारे मकर राशि वाले हैं, आपके जितने सारे शत्रु हैं, 6 का रोग रिपुरण, 12 में आ गया बुध, 8 का सूर्य 12 में आ गया, तो बन गया बढ़िया राजयोग। हाँ, 4-11 का तो हानि होगा, लॉस होगा, व्यय होगा, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, शुक्र भी आने के कारण 5-10 का भी लॉसेस होगा, लेकिन वो कोई बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि सबको ट्रैप कर देगा सूर्य, और हो जाने के बावजूद भी गुरु का दृष्टि रहेगा। लेकिन मेरा यहाँ आप सबको एक हार्दिक हिदायत है कि अगर इस गोचर का फायदा लेना चाहते हो तो मां बगलामुखी का जो 3 मंत्र बताया, उनको भयंकर रूप में हल्दी के माला में जाप करना। और अभी इसके लिए पूरा 15 से, अभी आज पकड़ लो 16 तारीख हो गया, तो 16 तारीख से 20 तारीख तक का ले लो। 20 तारीख के बाद से इसका पावर बढ़ने लगेगा। तो इस 4 दिन के अंदर हल्दी का माला रेडी कर देना। जब तक हल्दी का माला नहीं अवेलेबल है, रुद्राक्ष में भी जाप किया जा सकता है। और बगलामुखी का अनुष्ठान इस समय, अगर किसी के कुंडली में मंगला मंगली दोष है, कोई ऐसा व्यक्ति है इस समय, क्योंकि ये खर महीना में और मंगल का धनु प्रवेश में, ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है सभी के लिए। मेष, कुंभ, मीन, सिंह, धनु, 7.5 ढैया वालों के लिए भी, नॉन 7.5 पीपल जो लोग मकर, तुला, वृषभ, मिथुन वालों के लिए भी। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा मंगल दोष काटने के लिए, मतलब दोनों प्रकार का। और दूसरा यह है कि इसमें मंगल भी बहुत खुश होता है, मंगल शांतिकरण हो जाता है जप मात्र से। और जिनको बहुत ज्यादा समस्या है, तो फिर मंगल का जितना सारा मंत्र है, चाहे क्राम वाला मंत्र हो या भौम वाला मंत्र हो या अंगारकाय विद्महे वाला हो, ये जितना भी मंत्र है, इनका जाप अगर भले 45 दिन के लिए सही, लेकिन कर लो। और साथ में अगर आपके पास और थोड़ा बुद्धिमत्ता है, तो मैं कहूंगा कि भगवान कार्तिकेश्वर का भी मंत्र का जाप, मतलब आपके लिए बहु उपयोगी हो सकता है। और ऐसे मंगल के लिए, और अगर आपका, जैसे भारत का भी मंगल का महादशा चल रहा है, और आप लोगों का भी इस समय किसी का भी मंगल का दशा अंतरदशा चल रहा हो, तो इसका पूर्ण फायदा आपको इस समय उठाना चाहिए। यानी स्कंदाय वाला मंत्र से लेके जो भी आपके पास अवेलेबल मंत्र है, षण्मुखाय वाला मंत्र है, और तत्पुरुषाय विद्महे, महासेनाय धीमहि, ये जो कार्तिक गायत्री मंत्र है, और अग्निगर्भाय वाला मंत्र है। मैं पूरा मंत्र नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है ओपनली मंत्र बोलना। और ये जो स्कंदाय वाला गायत्री मंत्र भी है, इनका जाप बहुत जरूरी है अगर आप इस समय मंगल से कुछ ज्यादा अच्छा फायदा लेना चाहते हो। और दूसरा एक है हुमफट स्कंदाय वाला एक मंत्र है, और षणमुखाय वाला मंत्र है,
ये सारा मंगल कार्तिकेश्वर भगवान का जो मंत्र है, इसका उपयोग इस समय अगर नहीं करते हो तो फिर जो पॉजिटिव रिजल्ट उभर के आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय वाला तो 100% कारगर रहेगा इस समय। मतलब इन सभी मंत्रों का जाप के लिए बोल रहा हूं। और उसके बाद जब गुप्त नवरात्र आ जाएगा तो इसका हवन भी कर लेना, तो बहुत अच्छा सॉलिड रिजल्ट आपको यहां से मिलेगा। रोग रिपूरण का नाश और गुप्त शत्रु का नाश और कुछ दोष जिसका जिसका है, अति उग्र मानसिकता है उसका नाश, ऐसे कई प्रकार का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी मकर राशि का द्वादश में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र आ जाएंगे और बृहस्पति इस समय क्योंकि हड़बड़वा होके घूम रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द्वादश में बैठ के मंगल का जो दृष्टि इस समय मकर राशि का 5 और 6 के ऊपर प्रचंड दृष्टि रहेगा। 6 और 7 के ऊपर दाम्पत्य पार्टनरशिप के घर में भी दृष्टि जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे रोग यहाँ तो बढ़िया है, छठा में गुरु के ऊपर देखना, तो गुरु का और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाला है, यानी गुरु के अंदर उस प्रकार का एनर्जी आ जाएगा। और राहु का और मंगल का दृष्टि यहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर, मिथुन के घर में। तो मिथुन के घर में इसका जाना मतलब आपके लिए बहुत बहुत फायदामंद होने वाला है, रोग रिपूरण के मामले में, कंपटीशन, नौकरी, जॉब के मामले में। और गुरु का छठा का जो दोष है अब वो लाघव भी हो जाएगा और बहुत कुछ समाधान देगा। हाँ, ये जरूर है, मिथुन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मिथुन के ऊपर इस गुरु, एक तब तो गुरु बैठा, ऊपर से मंगल राहु का दृष्टि हो गया। तो मिथुन वालों के लिए आप अगर कहीं ना कहीं से देखने लगोगे तो अति उग्रता बढ़ना, और कुछ लोगों का रोग बीमारी का स्थिति बढ़ना, कुछ लोगों का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट होना, कुछ लोगों का सीवियर लॉसेस का एक्टिवेट होना, किसी का सर में चोट लगना। और क्योंकि यहाँ मिथुन से सप्तम मंगल का डायरेक्ट दृष्टि, राहु का पंचम डायरेक्ट दृष्टि, हाँ गुरु बैठा है सब संभाल लेगा, लेकिन इम्पैक्ट इफेक्ट तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मिथुन वालों को बहुत हल्का में इस गोचर को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर अष्टम भी होने जा रहा है ना, 7, 8 दोनों मिथुन के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर कंडीशन नहीं बता रहा है। तो ये मिथुन के लिए बात था, लेकिन आपके लिए बहुत फेवरेबल होने जा रहा है। बट 7 में नीच दृष्टि होने के कारण ये स्वाभाविक बात है, कर्क वालों के लिए यह गोचर, और मकर राशि का सप्तम दाम्पत्य जीवन के लिए गोचर, या कर्क लग्न वालों का गोचर, या आपका जो 7th हाउस है वो कहीं ना कहीं एक ओवर रिएक्शन के कंडीशन पे जा सकता है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी अपने पार्टनरशिप से, अपने जो दाम्पत्य जीवन से, और अपने यात्रा इत्यादि से थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गुरु का दृष्टि नहीं है। यात्रा तो करवाएगा, नीच का दृष्टि होने के कारण आपका मन में आएगा कि हम कहीं तीर्थाटन करें, कहीं ना कहीं जाएं, या ऐसा योग लगा देगा कि आपको जाना पड़े। लेकिन जब जाते भी हो तो मृत्युंजय करते करते जाओ, और ये जो मंत्र में बताया उसको करते करते जाओ, आपके लिए सुइटेबल और फायदेमंद रहेगा। और जरूर मीन राशि के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर यहाँ पर बहुत जोर से दिखाई दे रहा है, यानी आपका तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, या फिर मीन राशि का अपने उस शनि के ऊपर जो मंगल का दृष्टि जा रहा है, ये यहाँ पर क्या करेगा, वहां का जो शनि का जो पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है उसको ब्लॉक मार देगा। और द्वादश के ऊपर भी यहाँ जैसे दृष्टि हो रहा है तो उसको भी ब्लॉक मार देगा। तो दोनों हाउस यहाँ पर ब्लॉकिंग होने जा रहा है। तो ये इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा सावधानी इसी प्रकार का, ये जो आप अभी देख रहे हो देश के साथ हो रहा है, विदेश में हो रहा है। लेकिन इस वीडियो का मूल मकसद इतना ही है कि नो में हाँ होने वाला है। तो इस पूरा वीडियो का इतना ही मकसद है, जितना ज्यादा हो सकता है माँ बगलामुखी का मंत्र जाप, गुप्त नवरात्र का साधना आपके लिए बहुत फायदेमंद और लाभकारी हो सकता है, और बहुत कुछ फायदा भी देने वाला है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा से जिताने वाला भी है अगर इसका सदुपयोग कर सकते हो तो। लेकिन खर्चा करवाएगा, उसमें कंजूसी नहीं करना।
धन्यवाद, नमस्कार।